हमें जब भी अपने आप को चेंज करने की बात आती है, अपने आप को जवान दिखाने की बात आती है, तो हम जो सबसे पहली चीज़ करते हैं वो है कि अपने स्टाइल को बदलते हैं, अपने रंग रूप को बदलते हैं, अपने फेस के स्किन को बदलते हैं और अपने कपड़ों को बदलते हैं। बट ये सब करने के बावजूद भी जो एक चीज़ नहीं करते वो है अपनी माइंड सेट। क्योंकि जब तक तुम्हारा माइंड सेट यंग जैसा नहीं रहेगा, तुम हमेशा बुरे ही दिखने वाले हो। क्योंकि जैसा तुम्हारा माइंड सेट रहेगा, तुम कुछ भी पहनो तुम वैसा ही दिखोगे। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि अपने माइंडसेट को यंग कैसे रखें, अपने माइंडसेट को जवान कैसे दिखाएं। तो बिना देर को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, आई एम सचिन कुमार, वेलकम टू मॉग माई चैनल। जब हम यंग माइंडसेट की बात करते हैं तो एक्चुअली मेरा कहने का मतलब होता है कि तुम विकसित करते रहो। देखो, हमारी लाइफ में कुछ भी चीज़ परफेक्ट नहीं होता है। आज तुम जैसे हो कल वैसे नहीं रहोगे, तुम परसों वैसे नहीं रहोगे, अगले साल तुम वैसे नहीं रहोगे। तुम पहले जैसे थे, अगर आज भी तुम वैसे ही हो तो इसका मतलब तुम अपने आप में चेंजमेंट नहीं कर रहे हो। अगर तुम्हारी बॉडी पहले पतली थी और आज भी पतली है तो सीधा सा मतलब है कि तुमने अपने में चेंजमेंट नहीं की और तुम चेंजमेंट नहीं करके तुम बूढ़े होते जा रहे हो। अगर तुम्हारी स्टाइल पहले बहुत ख़राब थी तो तुम अपने स्टाइल को चेंजमेंट नहीं किए और तुम अभी भी वैसे ही जी रहे हो। अगर तुम्हारी फेस कलर बहुत ज़्यादा बेकार था, पिंपल थे, तुम्हारे फेस की पूरी वाट लगी थी और तुमने उसको चेंज नहीं किया तो तुम बूढ़े होते जा रहे हो। अगर तुम इन लोगों से तुम पहले थे और आज भी उतने ही लोगों से हो, तुमने अपना सर्कल नहीं बढ़ाया, तो अपना ज्ञान नहीं बढ़ाया, तो तुम पहले जैसे थे वैसे ही हो। सिंपली सा मेरा कहने का मतलब है कि तुम अपने आप में चेंजमेंट लाओ। चाहे वो चेंजमेंट सोशल स्किल्स में हो, चाहे वो चेंजमेंट तुम्हारे नॉलेज में हो, चाहे वो चेंजमेंट तुम्हारे पर्सनालिटी को लेकर हो। कोई सा भी चेंजमेंट हो, लेकिन तुम्हें अपने आप में चेंजमेंट लानी है। क्योंकि अगर तुम्हें बूढ़े होने तक भी अगर तुम्हें अपने आप को जवान दिखाना है, एज अ फेस नहीं, एज अ पर्सनालिटी नहीं, एज अ तुम्हारा माइंड सेट। क्योंकि अधिकतर तुम ऐसे लोगों को भी देखोगे जो 70 के बाद बिल्कुल काम धंधा छोड़ देते हैं, आराम से बैठ जाते हैं। और तुम ऐसे लोगों को भी देखोगे जो 80-85 के होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं और अपने काम के प्रति पैशनेटेड होते हैं। जैसे कि अगर तुम अभी एग्जांपल लो तो डोनाल्ड ट्रंप अभी लगभग 80 के अराउंड उसका एज चल रहा है और फिर भी वो आदमी बहुत ज़्यादा अभी प्रेसिडेंट है अमेरिका का और बहुत ज़्यादा मेहनती है। तो तुम्हें इस सब चीज़ से ये चीज़ अपने माइंडसेट में रखनी चाहिए कि तुम्हारी उम्र ये डिसाइड नहीं करती कि तुम क्या हो। तुम्हारा ये हुनर डिसाइड करता है कि तुम्हारा माइंड से जवान है कि नहीं। क्योंकि अगर तुम अभी 20 के भी हो और अपने आप पे चेंजमेंट नहीं कर रहे हो, आराम से बैठे हो और कुछ भी बदल नहीं रहे हो, तो असल में तुम 20 के नहीं हो, तुम असल में 80 के हो चुके हो, 90 के हो चुके हो और तुम्हारी उम्र अब थम गई है। तो अगर अपनी उम्र को जवान दिखाना है, अगर अपने माइंड सेट को जवान दिखाना है, तुम्हें जो करनी है लगातार अपने आप में चेंजमेंट लाना है। छोटी छोटी चेंजमेंट लाओ, लेकिन लाओ। और एक जो चीज़ जो है कि तुम अपने छोटे बच्चों से बात करना। क्योंकि अधिकतर लोग अपने लेवल के आदमी से बात नहीं कर पाते हैं, या फिर उम्र दराज लोगों से तो बात कर लेते हैं, लेकिन जो हम लोग से छोटा है, जैसे कि अगर हम लोग की उम्र 20 साल है तो जैसे 15 साल है, 14 साल है, तो इससे कम्युनिकेट उनकी हो नहीं पाती। ये सेम वैसे ही है जैसे कि हम लोग के पिताजी हम लोग से कम्युनिकेट नहीं हो पाते क्योंकि उनका विचारधारा कुछ अलग है, हमारे विचारधारा अलग है। तो एक चीज़, तुम अपने छोटे भाई बहन या फिर कोई सा भी अगर छोटा तुमसे है तो उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करो, उसके विचारों को समझो और तुम अपने विचारों को भी दो। और दोनों में कम्युनिकेशन रहना चाहिए। यही कम्युनिकेशन जब तुम अंकल बनोगे या फिर जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हारे बच्चों में दिखेगी। तो इससे तुम अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हो और तुम एज ए मैन डेवलप कर सकते हो। तो यही था आज का वीडियो। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मॉग मैन एंड बाय बाय।